देखिए स्टूडेंट, कल की क्लास में हम लोगों ने जो है स्पेशल केस जो है डिस्कस किए थे। आज हम जो है इनके ऊपर आधारित क्वेश्चन करेंगे और स्टूडेंट्स एक दो स्पेशल केस हमारे और रह गए हैं, उनको भी हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं स्टूडेंट क्लास 12th फिजिक्स बेसिक मैथमेटिक्स। चलिए आज की वीडियो हम देखिए स्टूडेंट्स, ये है अपना पहला क्वेश्चन आज का। यदि दो एकांक सदिश का परिणामी सदिश भी एकांक सदिश हो तो इनके बीच का कोण थीटा हमें बताना है। देखिए स्टूडेंट्स, इसमें बोला है यदि दो एकांक सदिश, तो अब हम एकांक सदिश का मतलब हो गया जिनका परिमाण एक हो, ठीक है ना। तो हमने मान लीजिए एक ये सदिश लिया जिसका परिमाण एक है और एक सदिश हमने लिया बी जिसका परिमाण ए है। तो ये अपने पास दो एकांक सदिश हैं, दो एकांक सदिश हैं। और इसने कहा का परिणामी सदिश भी, का परिणामी सदिश भी एकांक सदिश हो, यानी कि ये भी अपना क्या हो, एकांक सदिश हो, ठीक है। इसकी भी वैल्यू कितनी हो, 1 हो। तो हम ये कह सकते हैं कि अपना ये तो केस बन गया। कौन सा वाला केस बन गया स्टूडेंट्स? कल हमने आपको एक स्पेशल केस बताया था कि मान लीजिए ये पहले सदिश का परिमाण बराबर है दूसरे सदिश के परिमाण के, और इसका रिजल्टेंट जो है ना अपना, यानी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, यानी कि रिजल्टेंट, यानी कि ये बराबर है अपना। तो हम कह सकते हैं पहले सदिश का परिमाण दूसरे सदिश का परिमाण और अपना जो परिणामी सदिश है आर, जो कि हम जिसे हम मापांक में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर भी लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है, 1 है। तो इसके लिए हमने आपको डायरेक्ट थीटा बताया था ना, कितना बताया था डायरेक्ट थीटा, 120 अंश। तो ये अपना हो गया 120 अंश, ठीक है ना। तो डायरेक्ट केस का हमारे पास ये फायदा होता है कि क्वेश्चन जब भी हमारे सामने आता है तो उसको हम डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। दूसरा अपना है इनके अंतर, दूसरा क्वेश्चन इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। इनके अंतर सदिश का परिमाण ज्ञात कीजिए। तो अगर हम अंतर सदिश की बात करें तो हमें पता है कि जो अंतर सदिश अंश होता है इस केस में वो अपना आता है जब ए का परिमाण यानी एक सदिश का परिमाण और बी सदिश का परिमाण बराबर हो अपना पहले सदिश प्लस दूसरे सदिश के। तो उस टाइम पर जो अपना अंतर सदिश का फॉर्मूला होता है वो होता है डायरेक्ट √3a, ये होता है। और a की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी है, 1। तो यहाँ पर अपने पास आएगा √3 × 1, अर्थात अपना आंसर आ जाएगा √3, ठीक है ना। तो ये हम इस तरीके से डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन हम और लेते हैं यहीं पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये दूसरा क्वेश्चन है अपना कि सदिश ए का परिमाण सदिश बी का परिमाण और अंतर सदिश ये आपस में बराबर है और उनकी वैल्यू हमें दे रखी है 3। तो हमसे पूछा गया है तो ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच का कोण बताओ। सबसे पहला तो क्वेश्चन हमसे यही पूछा गया है, ठीक है। तो जब अपना पहले सदिश का परिमाण और दूसरे सदिश का परिमाण और अंतर सदिश ये तीनों आपस में बराबर होते हैं ना, तो उस टाइम पर मैंने आपको एक स्पेशल केस में ही बताया था कि जो अपना थीटा होता है ना, थीटा वो होता है अपना डायरेक्ट 60 अंश, ठीक है ना। तो अपना जो थीटा होता है ये मैंने कल आपको सिखाया था, थीटा होता है डायरेक्ट 60 अंश। और इस केस में जो अपना परिणामी सदिश होता है, दूसरे क्वेश्चन में हमसे इसी से रिलेटेड पूछा गया परिणामी सदिश। तो परिणामी सदिश इस टाइम पर जो अपना होता है वो मैंने आपको बताया था, वो बराबर होता है √3 टाइम्स ए के। तो देखिए √3, ए की वैल्यू कितनी है आपकी बार हमें दी हुई 3, तो ये अपना हो जाएगा स्टूडेंट 3√3, ये हो जाएगा स्टूडेंट अपना आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कर सकते हैं। अब हम एक स्पेशल केस और लेते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्पेशल केस हमारे सभी इंपॉर्टेंट थे लेकिन ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कि वो कौन सा ऐसा स्पेशल केस है जो सारे स्पेशल केस से भी इंपॉर्टेंट है। आर, वो हम कह सकते हैं ए वेक्टर यानी पहले सदिश के क्या हो, लंबवत हो। तो किस तरीके की कहानी, क्या क्या हमारे पास खास पॉइंट आएंगे डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, देखिए। तो सबसे पहले हम दो सदिश बना लेते हैं स्टूडेंट। चलिए तो हम सबसे पहले दो सदिश बनाते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमने एक सदिश लिया, हम कह सकते हैं ये हमने एक सदिश लिया ए वेक्टर है अपना, और इस ए वेक्टर के हम कह सकते हैं इस ए वेक्टर के एक सदिश लंबवत है जो कि है अपना ये परिणामी सदिश। तो जो अपना दूसरा सदिश होगा ना स्टूडेंट्स, जो अपना दूसरा सदिश होगा वो 100% हम कह सकते हैं इस तरीके से होगा। चलिए इसको बनाते हैं। ये अपना होगा स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं दूसरा सदिश, इसको हम नाम दे सकते हैं बी वेक्टर। तो आप यहाँ पर एक चीज़ देखिए, अगर पहला सदिश और ये रिजल्टेंट अपना 90 डिग्री पर है, पहला सदिश और ये अपना रिजल्टेंट अगर ये अपना 90 डिग्री पर है ना, तो हम सीधा क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये अपनी सामने वाली भुजा जो कर्ण होगी, ये वाली भुजा अपनी क्या होगी, कर्ण, ठीक। अगर ये कर्ण होगी तो ये सबसे बड़ी भुजा होगी। तो यहाँ से हमें सबसे पहला निष्कर्ष स्टूडेंट्स ये मिलता है, यहाँ से सबसे पहला निष्कर्ष हमें ये मिलता है कि अपना जो बी वेक्टर होगा ना, सदिश बी, ये हमेशा बड़ा होगा किससे, ए वेक्टर से बड़ा होगा ये। यानी इस बी का जो परिमाण होगा हम कह सकते हैं वो ए से ज़्यादा होगा, ठीक है। अगर यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएं तो देखिए हमें यहाँ से कुछ इस तरीके की वैल्यू मिलेगी, बी स्क्वायर इज इक्वल टू अपना होगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसके बराबर होगा अपना ये। भाई कर्ण का स्क्वायर बराबर इन दोनों में कोई लंब आधार होगा, लंब स्क्वायर आधार स्क्वायर। यहाँ से अगर आप रिजल्टेंट निकालेंगे, एक तो ये मिल गया, अगर आप रिजल्टेंट निकालना चाहते हैं तो आपको क्या मिलेगी, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अगर आपसे रिजल्टेंट पूछा जाए दोनों सदिश का तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। इसमें हमने क्या किया, हमने बस आर को उधर रखा, ए को हम इधर ले आए, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन गया। एक तो खास बात हमें ये देखने को मिली। दूसरा,
दूसरा आपको यहाँ पर ये भी देखना है, दूसरा आपको यहाँ पर ये भी देखना है कि अपना अपना जो है ना, दो हम कह सकते हैं दो सदिशों के बीच में अपना कोण कौन सा होगा, मतलब दो सदिशों के बीच का कोण कौन सा होगा। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर कुछ इस तरीके का करता हूँ कि इस भुजा के समानांतर में एक भुजा बनाता हूँ, इसके समानांतर। चलिए तो मैं बनाता हूँ सबसे पहले। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने इस वाली भुजा के यानी ए सदिश का समानांतर ये यहाँ पर सदिश बनाया, और इस बी सदिश के समानांतर हमने ये बनाया। तो ये अपना हो गया ए सदिश और ये हो गया अपना बी सदिश। तो अगर हम दो सदिश के बीच के कोण की बात करें तो ये नहीं अपना होगा, अपना जो कोण होगा ना वो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो कोण होगा अपना, वो होगा अपना थीटा। तो हम यहाँ पर दूसरी बात ये लिख सकते हैं, आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जो थीटा होगा ना इस केस में वो 90 डिग्री से क्या होगा, ज़्यादा होगा, ठीक है ना। और अगर आप कॉस थीटा निकालेंगे, अगला पॉइंट अगर आप देखेंगे, ठीक है ना, अगर आप इसमें एक पॉइंट और ध्यान दें तो आपको ये भी मिलेगा कि जो कॉस थीटा होगा अपना, कॉस थीटा क्या होता है, ASTC रूल के अनुसार आधार बटे कण। तो इसमें आधार अपना क्या हो जाएगा, आधार की अगर हम बात करें तो आधार अपना होगा ए और कण कितना होगा अपना, कण होगा बी। तो यहाँ पर आपको मिलेगा नेगेटिव। अब दूसरे चतुर्थांश में क्यों, क्योंकि थीटा अपना 90 से ज़्यादा है तो दूसरे चतुर्थांश की बात हो रही है, और दूसरे चतुर्थांश में कॉस अपना नेगेटिव होता है, तो अपना ये आएगा आधार बटे कण यानी ए बटा बी। तो ये कुछ पॉइंट्स हमें जो है देखने को मिलते हैं कि जब अपना परिणामी सदिश ए वेक्टर के हम कह सकते हैं लंबवत होता है। तो इसके ऊपर आधारित चलिए स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए स्टूडेंट्स, ये है अपना अगला क्वेश्चन। इसमें लिखा है कि यदि दो सदिशों जिनका परिमाण √3:2 के अनुपात में हो एवं परिणामी सदिश इनमें से छोटे सदिश के लंबवत हो, यानी परिणामी सदिश का मतलब हुआ कि ये कहना चाह रहा है कि जो अपना आर है ना, आर रिजल्टेंट, वो इनमें से छोटे सदिश, छोटा सदिश कौन है, देखिए √3 की अगर बात करें तो √3 का मान कितना होता है अपना 1.732, और दूसरा सदिश है अपना 2, इसका मतलब छोटा सदिश कौन हुआ अपना √3। तो √3 के लंबवत है, तो हमें बताना है कि जो परिणामी सदिश आर का मान कितना होगा, दोनों सदिश के बीच का कोण कितना होगा, और अंतर सदिश एस का मान कितना होगा। तो चलिए मैं आपको ये डायग्राम के थ्रू समझाता हूँ कि ये कहानी क्या है। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक सदिश बनाया, ये हमने बनाया एक सदिश, ठीक, और इसको हम मान ले रहे हैं कि अपना ये छोटा सदिश है √3, क्योंकि इसी के परिणामी सदिश अपना लंबवत है, इसी के अपना परिणामी सदिश लंबवत है। तो हमने यहाँ पर ये बनाया एक परिणामी सदिश, इस तरीके से हमने ये बनाया परिणामी सदिश, ठीक है। अब जब परिणामी सदिश इसके लंबवत बनाया तो पक्का अपना जो अगला सदिश होगा, अपना जो अगला सदिश होगा पक्का हम कह सकते हैं वो सदिश होगा अपना कौन सा, ये होगा अपना वो सदिश, और इसका मान कितना होगा, हम कह सकते हैं इसका मान होगा अपना 2, ठीक है। ये अपना है आर रिजल्टेंट, ये अपना जो सदिश है वो है आर, हम कह सकते हैं रिजल्टेंट। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि किस तरीके से हमसे क्या क्या पॉइंट पूछे गए हैं, डायग्राम तो आप समझ गए होंगे। अच्छा ये 90 डिग्री है क्योंकि ये लंबवत क्वेश्चन में बोला गया है, तो ये अपना फिक्स है कि ये अपना 90 डिग्री है। अब यहाँ पर हमसे सबसे पहले परिणामी सदिश आर की वैल्यू पूछी गई है, दोनों सदिश के बीच का कोण भी पूछा गया है और अंतर सदिश भी पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हम परिणामी सदिश निकाल लेते हैं, पहला पार्ट, ठीक है। परिणामी सदिश का फॉर्मूला क्या है, R² = B² - A², ठीक। तो इसको अगर हम कह दें, इसको अगर हम मान लें A, ठीक है ना, या फिर हम कहें कि मान लीजिए हमने इसको मान लिया V, ये अपना पहला सदिश होगा A, पहले ही सदिश के लंबवत होता है परिणामी सदिश, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो अपना आएगा, देखिए B की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस A की वैल्यू कितनी है √3, तो √3 के स्क्वायर के। तो यहाँ से अपने पास आएगा देखिए 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट तो 3 आएगा। तो यहाँ से R² बराबर अपना आया 1, तो R बराबर यहाँ से निकल के आएगा अपने पास, हम कह सकते हैं 1 निकल के आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये अपना निकल के आएगा 1, ठीक। तो पहला जवाब तो हमें मिल गया। दूसरा हमसे पूछा है दोनों सदिश के बीच का कोण, तो दोनों सदिश के बीच का कोण देखिए किस तरीके से निकालेंगे। तो दोनों सदिश के बीच का जो कोण होगा ना अपना, वो होगा cos थीटा, ठीक है ना। cos थीटा बराबर हमने आपको क्या बताया, cos थीटा बराबर हमने आपको बताया -a/v। तो माइनस ए माइनस लगा लीजिए, ए की वैल्यू है √3 और बटे बी का मान कितना है 2, और cos में -√3/2 मान होता है, पता है किसका, तो आपका आंसर होगा सर ये होता है 150। तो ये आपका आएगा 150। अब आप सोचेंगे सर इसको किस तरीके से निकालेंगे। देखिए तो मैं इसको आपको, एक तो तरीका ये है कि इसका मान डायरेक्ट कितना होता है, और इसको निकालने का तरीका ये होता है स्टूडेंट, यहाँ पर थोड़ी सी मैथ आपको ध्यान रखनी है। क्या मैथ लगती है, देखिए आपको पता है कि √3/2 किसका मान है, तो आपका आंसर होगा सर ये मान होता है अपना किसका, माइनस है सेक होता है और एक होता है कॉट। तो कॉस सेक और कॉट में अगर माइनस होता है ना, ठीक है ना, सेक कॉस और कॉट में अगर माइनस होता है तो 30 का तो है ही, और माइनस की वजह से आपको 180 - 30 करना पड़ेगा। तो आपके पास यहाँ से निकल के आएगा कॉस थीटा बराबर, हम कह सकते हैं यहाँ पर आपके पास कितना आएगा, ये आएगा कॉस, यहाँ लेना है आपको कॉस 150 अंश, ठीक है।
थीटा की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आपकी निकल के आएगी 150 अंश। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। फिर से समझ लीजिए, देखिए यहाँ पर सीधा सा, यहाँ पर एक मैथ में एक रूल होता है यहाँ पर, ठीक है ना, आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है, हालांकि उसका कारण भी होता है कि क्यों ऐसा होता है। देखिए एक कॉस होता है, एक सेक होता है और एक कॉट होता है। इनमें क्या होता है स्टूडेंट्स, इनमें होता ये है कि अगर इनमें नेगेटिव है तो जितना मान है आया आपका 180 में से उसको बस घटा दीजिए, कॉस लग जो भी यहाँ पर है, कॉस है, सेक है, कॉट है, यहाँ पर वो लिखना है आपको और 180 माइनस कर देना है। तो ये 30 का मान है, तो हमने सीधा 180 में से 30 को माइनस किया, कितना आया कॉस 150 अंश। थीटा से थीटा, कॉस से कॉस कट गया तो थीटा कितना आ गया 150 अंश। अब एक तरीका और है 150 अंश को निकालने का, वो भी मैं आपको बताता हूँ। चलिए स्टूडेंट्स, ये है अपने पास, ठीक है ना, ये देखिए 90 डिग्री है ना, इसको आप क्या करिए, इसी चित्र में इसको आप x मान लीजिए, ठीक, और मान लीजिए आप cos x का मान निकाल लीजिए। जब आप cos x निकालेंगे ना तो cos x बताइए कितना आएगा, cos होता है आधार बटे कर्ण, यानी कि ये अपना आएगा √3/2, ये आएगा अपना निकल के। ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर ये किसका मान है, तो आपका आंसर होगा सर ये मान है 30 का, तो ये आएगा cos 30 अंश। तो यहाँ से cos कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, तो आपका आंसर होगा 30। तो अपना आंसर ये नहीं होगा, ये दो सदिश के बीच का कोण नहीं होगा, ये 30 अपना निकल आया। ठीक, अब देखो इस वाले सदिश के इसका जो अग्र सिरा है और इस वाले तीर का हम कह सकते हैं ये वाला अग्र सिरा है, तो इसका पश्च सिरा यानी पीछे वाला शुरुआती बिंदु है ना, तो इस सदिश का भी शुरुआती बिंदु मिलना चाहिए, तब बनेगा कोण। तो अगर आप इसको थोड़ा मान लीजिए इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे इस सदिश को, ठीक, तब इन दोनों के ये शुरुआती बिंदु मिलेंगे। इसका मतलब अपना जो होगा ना बीच का कोण, वो हम कह सकते हैं ये वाला कोण होगा अपना। अब टोटल कितना होता है 180, 180 में से ये x का मान कितना आया 30, तो ये कितना रह गया फिर थीटा 150 अंश। तो इसका मतलब ये आएगा अपना 150 अंश। तो आप इस 3 तरीके से बता सकते हैं थीटा की वैल्यू। ठीक है, चलिए ये भी कंप्लीट हो गया अपना। अगला अपना पूछा अंतर सदिश, इसका मान अंतर सदिश s बराबर मापांक a वेक्टर माइनस b वेक्टर। देखिए इसको किस तरीके से निकालेंगे, इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि क्या बताया था, देखिए इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था कि मापांक में a वेक्टर माइनस b वेक्टर ये हो, या फिर इसको हम s से लिखते हैं। इसका फॉर्मूला होता है रूट में a² प्लस b² माइनस में 2ab cos थीटा, ये होता है। बस क्या करिए आप वैल्यू रख दीजिए। देखिए a की वैल्यू कितनी है √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3, इसके बाद b की वैल्यू कितनी है, तो आपका आंसर होगा b की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 गुणे √3 इंटू में b की वैल्यू कितनी है 2, और cos थीटा हम निकाली चुके हैं माइनस का है ये √3/2। ठीक, ये है। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस, 4 और 3 7, यहाँ से होएगा तुम्हारा √3 3 और 3 दूनी 6, तो 7 और 6 13, यानी कि ये जो मान निकल के आएगा ना अपना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आएगा अपना √13 और ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हम ये जो अपना नया स्पेशल केस था उसके ऊपर आधारित क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है सदिश का घटकों में विभाजन। अब इसको समझते हैं ये क्या चीज़